अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज मैं बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत और एक कहना चाहिए ना नफीस एक इवेंट पे इनवाइटेड, मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन। शाहिदा आपी को मैं तकरीबन, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे हाथ से कोई साल से ज़्यादा ऊपर नहीं हुआ होगा टाइम। बट ये वो नफीस लोग कि जिन्होंने ये सोचा कि हम अलग से तो कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइफ में। मैं इनके शोज़ भी देखती थी, इनके इनविटेशन, सॉर्ट ऑफ लाइक मैनी अदर थिंग्स। बट पॉइंट ये आता है कि इन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी अम्ब्रेला जनरेट करनी चाहिए जो पाकिस्तान में पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा आपी, और इनके साथ एक और बहुत नफीस इंसान जिन्होंने इनको स्ट्रॉन्ग किया, डॉक्टर नवीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। शाहिदा आपी, पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रो दें कि आपकी इस फाउंडेशन का पर्पस क्या है, आपके दिमाग में क्यों आया कि अच्छा भला घर चला रही हैं, तो पीछे क्या जुनून था? थैंक यू नुज़रत, आपका बहुत शुक्रिया, आपके आने का भी आज का बहुत शुक्रिया। और मुझे इस तरह से मौका दिया आपने, मैं कुछ अपने बारे में बोल सकूं। एक्चुअली होता इंसान के अंदर ही है। जब भी आप कुछ करते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ हो रही होती है, वो फिर सामने आती है बाद में। तो मेरे अंदर भी बहुत सालों से था कि मैं कुछ ख़वातीन के लिए करना चाहती थी। क्या करना था, किस तरह से कुछ लिख के या उनके लिए प्रैक्टिकली कुछ करके समझ नहीं आता था क्या करूँ। तो अब ये कि मैंने इर्द गिर्द में जब देखा, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मतलब सोशल लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, कुछ मैंने वेलफेयर्स के साथ काम भी किया। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हेल्थ पे तो हर काम कर रहे थे, एजुकेशन पे मोस्टली लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन विडोज़ और डिवोर्स लेडीज़ का जो कॉन्सेप्ट होता है उनका मांगने का, दूसरों पे दूसरे के रहम करम पे बैठना, मतलब डिपेंडेंट रहने का, कि हमने कोई देगा तो हम कर लेंगे, उनका एम्पावर होना। मेरा ख्याल है जो चेंजिंग हमारी ग्लोबल चेंजेस आ रही है उसमें बहुत ज़रूरी है औरत को स्किल्ड होना। मैं बिलीव करती हूँ कि आपके अंदर कोई स्किल, अल्लाह ताला ने जिस इंसान को पैदा किया है उसको कोई ना कोई स्किल दे के भेजा है। आप उस स्किल को एक्सप्लोर करें, उसको एम्पावर करें, उसी को यूज़ करके आप सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों ना हो जाए, आप दूसरों के रहम करम पे क्यों बैठें। शाहिदा आपी, एक और चीज़ मैंने जो नोट की आज की आपकी इस इंटरव्यू में, आपने पहले भी बात की कि आप लाइक आपके अंदर एक लर्निंग स्किल्स, लर्निंग की विलिंगनेस थी, यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। आप मैरिड होते हुए बच्चों के साथ, बट यू वांट टू लर्न समथिंग मोर, और आपने अपने टीचर्स को भी इनवाइट किया। इट्स रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि बीइंग टीचर मैं देखती हूँ कि आजकल स्टूडेंट्स और टीचर की वो बाउंडिंग नहीं है जो आपने इतने टाइम के बाद भी जनरेट की। तो इसके पीछे आपकी क्या विलिंगनेस थी और क्या आपके पीछे क्या मोटिवेशन थी? ऐसा है कि मुझे लर्निंग का तो शौक बहुत है, मेरे अंदर एक लर्निंग का रहता है कि मैं कुछ सीखती हूँ, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और फिर ये भी बिलीव है कि आपके जो टीचर्स होते हैं आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं, आपका लर्निंग एस्पेक्ट होते हैं, आपकी जितनी लाइफ की लर्निंग होती है आपकी उनकी वजह से होती है। वैसे आप कहीं मकाम तक पहुँचते हैं तो उनकी मोटिवेशन आपको लेके जा रही होती है आगे। तो मैं बहुत अप्रिशिएट जिन लोगों ने मुझे किया, तो मैं तो नहीं भूल सकती उन लोगों को जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में, मुझे मेरे पीछे उनका हाथ है। तो मैंने उनको ज़रूर इनवाइट किया कि वो भी मेरा कामयाबी का पार्ट वो देखें, कि उनकी मोटिवेशन की वजह से मैं यहाँ तक अगर जा रही हूँ, पहुँच रही हूँ, तो उनके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। शायद आपकी परमिशन से मैं नवीद भाई से कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। वो तो मेरी मोटिवेशन फर्स्ट है ना, उसके बगैर तो कुछ हम कर ही नहीं सकती ख़वातीन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो बता दें कि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपने क्या शायद आपी को मोटिवेट करके आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं? जी, मैं प्रोफेशनल क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूँ और सारा दिन मैं ये हेल्थ यानी मौत और ज़िंदगी, सारा दिन मैं ये डील करता हूँ। तो जब मैंने पेशेंट्स देखने और मेरे पास खासतौर पर जो पेशेंट्स आते हैं ना, खासतौर वो ख़वातीन जो विडो होती हैं, जो जिनके से हस्बैंड नशा कावे होते हैं या किसी तरीके से वो जो है किसी तरीके से वो समझ लें एक ज़िंदगी के इस एस्पेक्ट से माइनस होता हूँ मैं, तो उनको मैं देखता तो बड़ी मिज़री हालत में देखता। जब उनकी हिस्ट्री लेता तो कहते जी डॉक्टर साहब हम किसी के गाँव में काम करते हैं, किसी से कर्ज लेती हैं, फलाना नशा ही करता है, हमारे बच्चे भाग गए। तो मैंने फिर शायद से डिस्कस करता था ये चीज़। तो उस वक्त क्योंकि शुरू में जब बच्चे होते हैं फैमिली संभालना थोड़ा सा एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ये भी साइंस है, काम है। तो जब हम उस एस्पेक्ट से थोड़ा सा स्टेबल हो तो मैंने उनको इनकरेज किया, मैं कि आप इस एस्पेक्ट को देखें और इसको लेके आगे चलें। तो अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मेरी समझ लें आवाज़ पे लबैक का, और जो मेरी तरफ से सपोर्ट हो सके मैंने भी इनको किया।
तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम काफ़ी एक बेहतर स्टेज पे आ जाएंगे, आगे हैं और एक फोरम हमने बना लिया है, इंशाल्लाह इनको लेके इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अच्छा नवीद भाई, एक आपने भी ड्यूरिंग गैदरिंग एक बात की थी जो मुझे लाइक आपकी बात बहुत मोटिवेट भी लगी, और प्लस ये लगा कि आई थिंक सो हमारी सोसाइटी में ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि जी मर्द औरत की तरक्की की राह में रुकावट है। वन थिंग, सेकंड वन, जो सम टाइम हम वर्किंग वूमेन पे करेक्टर असैसिनेशन के टैग लगा देते हैं कि जी वो तो आज़ादी चाहती है, सॉर्ट ऑफ लाइक मेनी अदर थिंग्स। तो आप थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करेंगे कि लाइक आपने जो बहुत अच्छी बात की कि मेरी आवाज़ पे लबैक कहा, तो इसको थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट करें कि आपकी लाइक वो बात थोड़ा सा आप प्लीज़ अपनी वर्डिंग्स में बताएं। उसमें ये है ना कि अब देखें, जब मैं एक मिसाल देता हूँ, जब मैं एक स्टूडेंट लाइफ में था, खासतौर पर MBBS में, हमारी क्लास में 300 की क्लास में सिर्फ 24 या 5 लड़कियाँ होती थी। अब जो कंडीशन है इस वक्त, इवन ये समझ लें कि मेजॉरिटी लड़कियों की ज़्यादा है, लड़कों की कम है। तो जब हम देखते हैं, जब ये लोग ये पढ़ के जब सोसाइटी में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मेजॉरिटी जो वुमेन हैं जो तालीम भी हासिल करते तो गाय बैठ जाती है। उस तालीम का फ़ायदा क्या है? अगर उसने गाय बैठना है साथ, तो भाई वो मेरिट कैफे करके गाय बैठ जाए, फिर इतना हम उत्साह उनको पैसा भी लगाते हैं, उनको एक अच्छी तालीम भी देखी है, उनकी ग्रूमिंग भी करते हैं, उनको एजुकेशन भी देते हैं, उसका एज ए नेशन हमें क्या फ़ायदा हुआ या सोसाइटी को क्या फ़ायदा हुआ? सिवाय इसके उसने भी भाई रोटियाँ पकानी है गाय में बैठ के। वो कहते हैं ना, ठीक है जी, वो किसी ने कहा ना अच्छी माँ दें तो अच्छी नेशन बनती है। ठीक है, एक तालीम उस वक्त ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है वोमेन को बाहर भी आना चाहिए। जैसे अब देहातों में जाते हैं, जब हम देखते हैं कि वोमेन हर लेवल पे एक्सपोर्ट कर रही होती है, वही खेतों में भी काम कर रही होती है, वह गाय के काम भी संभाल रही होती हैं, वही जानवरों को भी चारा डाल रही होती हैं, सारा काम कर रहती हैं। तो वाई नॉट एक अच्छा स्टेप ले के इस सेंस में है कि एक जो है अपना इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा एक अच्छा इमेज जाए, बजाय इसके कि हम जैसे आजकल हालात हैं तो हमारा मुल्क का इमेज बहुत ख़राब होता है। जैसे मुख्तार हमारे केस बना या दूसरे केसेस बने, तो क्यों ना हम उनको न्यूट्रलाइज़ करें? उसको न्यूट्रलाइज़ करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी वुमेंस को हम इनक्रेज करें। और ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि कैरेक्टर पे लोग बातें तो सारी करते हैं, लेकिन विद द टाइम हर चीज़ अकोमोडेट हो जाती है। आप खुद ठीक हैं तो किसी की जरूरत नहीं कि आप मुझको कह सकें। तो यही चीज़ मैंने शायद को भी सिखाई है। अल्लाह का शुक्र है, उस अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ठीक जा रहे हैं। शाहिदा आपी, आपकी NGO का जो मोटिव है जो पीछे हमें नज़र भी आ रहा है, आप थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करेंगी कि लाइक आपने बेगर्स की बात भी की जो आज तक कभी, आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बहुत सारी NGOs के साथ मैं भी एसोसिएट हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे आज तक कभी किसी ने हाईलाइट की हो चीज़। दूसरा ये कि हम आंखें बंद कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारी गाड़ी के आगे आके मांग रहा है, चाहे वो सही भी है, हम उसको देना पैसे समझते नहीं जी, हमने अपना सदका दे दिया। तो आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई कि हमें इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए? अच्छा, ऐसा कि हम जब इर्द गिर्द जितनी भी मैंने सोशल एक्टिविस्ट लोग देखे हैं, वेलफेयर देखी हैं, ज़्यादातर एजुकेशन पे काम करते हैं, या फिर अगर उन्हें कोई सहारा लेना होता तो वो झोंपड़ियों का सहारा लेते हैं कि हमने झोंपड़ियों पे जाएंगे और वहाँ काम खत्म करेंगे, जबकि झोंपड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। ट्रू। तो मेरे माइंड में था कि हम वो क्यों ना ख़त्म करें जो सड़क पे जगह जगह हमारे जितने भी हम सिग्नल पे रुकते हैं, बिल्कुल वो क्यों ना एम्पावर हो जाए। जितने मैं ट्रांसजेंडर्स देखती हूँ, बच्चे देखती हूँ, छोटे छोटे माएँ देखती हूँ, छोटा सा बच्चा पता नहीं अपना भी होता है या कहीं से उठा के लाती है, क्यों ना हम वो चीज़ ख़त्म करें। वो मैं तो कितनों को बल्कि ऑफर भी करती हूँ, मैं आपको ले जाती हूँ मेरे घर काम कर लो, आप अच्छी खासी तो हेल्दी है। मैंने एक रखी थी काम वाली मासी थी, वो काफ़ी एजिड थी और एजिड से ज़्यादा वो बीमार थी और उसकी बड़ी बेचारे की वीक बहुत ज़्यादा थी। तो मैं ज़्यादा काम नहीं लेती थी, मैं सिर्फ ये सोच के रखती थी कि चले मेरे घर में रह रही है, उसको छत मिली हुई है, खाना मिला हुआ, उसकी ज़रूरत घर की पूरी हो रही है। तो मतलब वो मुझे कहती थी कि मतलब भीख मांगने से बेहतर था कि वो मेरे घर में रहना। आगे मैंने उसको कितनी फैसिलिटी दी, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उसको फैसिलिटेट किया हुआ था, काम ज़्यादा हम नहीं लेते थे उससे। लेकिन मेरे माइंड में ये रहा कि बैगिंग क्यों, फिर आप अपनी जो है वो खुद से क्यों ना आप कमाने वाले हो जाए और हलाल की कमाई खाएं। मतलब इस्लाम में मना है, बैगिंग मना है हमारे इस्लाम में। बिल्कुल एग्जैक्टली तो इसको ख़त्म करें और हम उनको एम्पावर करें। मतलब हम बाकी मुल्क देखते हैं, मैं हुंजा गई, हुंजा 100% लिटरेसी, हर कोई पढ़ा लिखा, हर लड़की पढ़ी लिखी, हर दुकानदार पढ़ा लिखा। बाहर के मुल्कों में जाते हैं, सिंगापुर गई, इतना साफ़ सुथरा पढ़े लिखे लोग, हर चीज़ मतलब एम्पावर्ड लोग हैं, डेवलप्ड लोग हैं। तो हम इसी बैगिंग की वजह से बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में आप बीइंग फीमेल पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी? क्योंकि देखिए, हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमारा माइंड एक आता है कि शायद जी वुमेन एम्पावरमेंट में जो सबसे रुकावट है वो मेल है। बट जो मुझे फ़ील होता है बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी पर्सन, मुझे लगता है कि शायद वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे मेन रोल जो
समटाइम जो हमारे रुकावटें भी होती हैं वो कुछ आपकी फीमेल्स भी होती हैं, एग्रीड? बहुत ज़्यादा। तो उसमें आप ये क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये मैसेज मुझे आप दोनों से चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम एक औरत क्यों ही वीक करती है, और क्योंकि देखिए औरत कहा जाता है कि जी मर्द के कान भरने वाली भी औरत ही है, एग्रीड? तो वो चीज़ें उसमें आप क्या मैसेज देंगी? अच्छा जी, औरत के साथ वाकई होता है, थोड़ा जेलसी का कॉन्सेप्ट होता है। मर्द ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मेरा ख्याल है। चाहे हम घर में भी देखें, औरत मर्द से निकलती है, मर्द ने अप्रिशिएट किया तो औरत निकलती है ना। ट्रू। तो औरत बाकी थोड़ा सा हो जाते हैं, जेलस का कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। बाकी होता है सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप को पहचानें, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसको निकालें, आपको कोई नहीं मना करेगा। आप घर बैठ के भी कमा सकती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। औरत कुछ भी करना चाहे कर सकती है, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंट है, वो अपने कॉन्फिडेंस है उसको अपनी स्किल्स पे कि मैं कुछ कर सकती हूँ, उसी स्किल्स को आगे लेके चले। आप चाहे घर बैठ के करें, चाहे बाहर जाना पड़े आपको, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, आपको है कि मैं कुछ कर सकती हूँ उन चीज़ों को लेके, और घर में एक एतबार बना के आप अपने आप को शो कराएं कि आप जिस कॉज पे निकली हैं वो कॉज के लिए आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप कॉज को अचीव करने निकली हैं, फिर किस बात का डर। और शायद आप ये जो मैं आपकी इसी बात में ऐड ऑन करूँगी कि देखिए आपने ये जो ट्रस्ट डेवलप करना होता है, ये आपने अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, इफ़ यू आर मैरिड तो ऑफकोर्स आपने अपने हस्बैंड को, आपने पूरी दुनिया को ट्रस्ट जनरेट करके नहीं देना होता। आपने अपने, और सबसे पहले मेरा ख्याल है बंदा खुद अगर कॉन्फिडेंट है ना अपने आप पर, बिल्कुल, एतमाद है, तो आप पे ऑटोमेटिकली आप दूसरों के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल ट्रू। तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहादुर हों, अपने आप को स्किल को यूज़ करें और मेहनत करें, डेडिकेटेड रहें, सिंसियर रहें अपनी चीज़ों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने काम के साथ, अल्लाह के साथ, सब कुछ ही कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। जी नवीद भाई, आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि ठीक है, प्राइम इम्पोर्टेंस जो हमारी सोसाइटी में है वो मैं इसके ठीक है जी, घर संभाले, ठीक है घर संभाले लें, उसके बाद जो बाकी उसके पास टाइम होता है उसमें वो बहुत कुछ कर सकती है। आपको कंप्यूटर सिस्टम है, ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि आप बोर्डों पे आके जो शो मचाना शुरू कर दें या स्लोगन यूज़ करें। ट्रू। वो एम्पावरमेंट वो नहीं है जो आजकल जो जिस तरह की बिल्कुल। बी पॉजिटिव। आप कौम की ग्रूमिंग में बड़ा आप रोल कर सकती हैं, अपने बच्चों की तरबियत इस तरह कर दे, जैसे आजकल सोसाइटी में इंटॉलरेंस है, कोई इस तरह का सिस्टम चल रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल में जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इंकरेज करें अपने आप को, जैसे शायद ने कहा, अपने आप को पहले तो खुद असेस करें ना कि मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और नो डाउट इसमें ये नहीं कि आप गाय को भी सेक्रीफाइस कर दें या फैमिली को सेक्रीफाइस दें, उसमें ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। तो इसलिए आप मेरा वुमेन को यही है मैसेज है कि आप अपने आप को समझें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप में एनर्जी पैदा करें, और फिर आप जो है ना डेफिनेटली एक मुल्क के लिए भी, एक नेशन के लिए भी, सबसे बढ़ के अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक वैल्यूएबल पर्सन बने ना, एक वैल्यूएबल जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी फैमिली। शायद आप कोई और मैसेज देना चाहती हैं? फाइनली तो यही कहती हूँ कि सबसे पहले होता है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को पहचानें, इर्द गिर्द के लोगों में अपने आप को पोजीशन अपनी जानें कि आप किस पोजीशन में हैं, आपके अंदर स्किल्स कौन सी हैं, अपने आप को यूटिलाइज करें, टाइम वेस्ट मत करें। जो टाइम आप टीवी पे, आप फेसबुक पे फ्रेंड्स का गपशप पे लगाते हैं, अगर आप वही बुक उठा के बैठ जाएं, आप कोई पॉजिटिव चीज़ एक्सप्लोर कर लें, कोई नेट पे शॉर्ट कोर्सेज कर लें ऑनलाइन। आप आजकल IT का दौर है, वेब डिज़ाइनिंग करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखिए, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप ऑनलाइन काम सीखिए और ऑनलाइन आप टीचिंग सीखिए, आपको टीचिंग का शौक है आप वो सीखिए, मतलब अपने आप को वेस्ट मत करें। थैंक यू सो मच शाहिदा आपी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू नवीद भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। एक अच्छी और नफीस फैमिली के ना जो सिर्फ अपने घर में अमन सुकून रख रहे हैं, बल्कि वो दुनिया में भी वही अमन सुकून फैलाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।